हमारे प्रधानमंत्री जी और या हमारे मुख्यमंत्री जी युवराज नहीं है, ये किसी राजघराने से नहीं है, ये किसी खानदानी नहीं है, इनको पुश्तैनी राजनीति नहीं मिली है, ये अपने कर्मठता के दम पे है। नमस्कार। तो लगातार उत्तर प्रदेश के दौर चालू बा। आज लगातार हुआ के हमरसरा विधानसभा से ग्राउंड रिपोर्टिंग देखनी है, साथे साथे जे जाके भावी उम्मीदवार बा वहाँ से बातचीत भी कैनी है। इस संदर्भ में हमारे साथ बानी भाजपा के जिला मंत्री सतबीर सिंह जी उर्फ मंटू। भैया बहुत बहुत स्वागत बा। भाई सब दर्शकन के हमारे स्नेह भइल प्रणाम बा, नमस्कार बा। हमार सवाल बड़ा सीधा होला, बड़ा सटीक होला, रुआ के जनता वोट काहे दी? योगी जी जौन काम कैले बड़न महाराज जी, इतना आम आदमी की भरोसा पर, आम आदमी के ध्यान में रखते हुए समाज के निचला तबका तक जो निरीह व्यक्ति था, पिछले दिनों जो महसूस करता था, उसके घर तक पहुंचने की एक संवेदनापूर्ण कोशिश महाराज जी की है। जहां पर आज न गुंडागर्दी है न अपराध है। ये एक ऐसा विषय था जिसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल बना रहता था, एक डर का माहौल बना रहता था। आज वो नहीं है। ये तो पार्टी के वोटर हमन, आपके अंदर ऐसा क्या कबिलियत है, रउआ अंदर ऐसा क्या कबिलियत है कि रउओ के लोग वोट दी? देखिए, अभी जिम्मेदारी के तौर पर हम लोग संगठन में काम करते हैं, जिला मंत्री का दायित्व तो है, तो जो भी पार्टी हमको आदेशित करती है संगठनात्मक रूप से काम करने के लिए, उस पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं। अगर जनता मौका देती है तो वह क्या करें विकास में? देखिए, आप आगे आने वाली चीज़ों को पहले पूछ रहे हैं। हमारा एक ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है और हम सभी लोग एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कथन है कि 365 दिन हम लोग काम करते हैं और हमेशा करते रहते हैं। चाहे कोरोना काल का विषय था, तब भी हम लोग घरों में बैठ करके और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियाँ पार्टी तक देते थे और रिटर्न हम लोगों से कार्य, तो ये सब काम हम नित्य करते रहते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है हमारे लिए। तब लगभग 20 साल के सूखा बा, यानी विगत 20 वर्ष से 2 दशक से ये जब भाजपा नइखे आइल, तो ऐसा का प्रोपेगेंडा बा, ऐसा का तैयारी बा जना से भाजपा बेरे रिपीट करी? जैसे 17 में मोदी लहर ना सुनामी रहल, ओकरा पहले लहर रहल, ओकरा बाद सुनामी आ गई रहल। मोदी सुनामी में जब सीट भाजपा के ना गई, तो बेरी का जरूरी बा कि बेरी भाजपा जीती ये सीटवा के? देखिए रउरा के हम छोटी छोटी पॉइंट बताओ तनी। पहले जोन सरकार रहली सा, उस सरकार रहली सा तो उन्होंने के तनिको मन में भाव ना रहे कि जनता की लगे पहुँचे के बा, ओकर भावना से जुड़े के बा। राशन पहले कोटेदार उठावे, 12 महीना में 6 महीना बेच दे, आ 6 महीना में 3 महीना दौड़ावे, या 3 महीना के थोड़ा थोड़ा बांटे। आज सरकार ऐसा व्यवस्था बनौले बिया, माननीय महाराज जी ऐसा व्यवस्था बनौले बड़न कि वो राशन 12 महीना देवे के बा। जले अंगूठा ना लगी जेकरा लेवे के बा, तले ओकर राशन उतरबे ना करी। घरे घरे राशन दिहल मजबूरी हो गई बा। जौन है कोरोना काल बीच में 2 साल चलल है, ये दोनों साल में हर घरे राशन पहुँचल बा, सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरा जौन है गुंडा घूमत रहलन सब पिस्टल लहरा के, मऊ से लेके इलाहाबाद से लेके और मथुरा से लेके और रामपुर इटावा सैफैले, ये मय गुंडा कहाँ बड़न सा बताई? या तो मय गुंडा ऊपर पहुँच गए बड़न सा, और नहीं तो सगरी जेल में बड़न सा। आई तबले जेल में रहियन सा जले हमने की सरकार रही। अपराधियन के सरकार में योगी जी द्वारा कह दियल गई बा कि अपराधी जे बा वो समझ लो कि ओकर घर कहाँ बा। आज आम आदमी एकदम सुरक्षित बा। राम मंदिर मुद्दा कितना प्रभावी रही? राम मंदिर को हमने खाती मुद्दा रहले नहीं के। राम को लाए हैं, ये रउआ लोग के स्लोगन बा नहीं, हमार भाजपा के स्लोगन विपक्ष पार्टी कहती है। तो विपक्ष तो कुछ कही, राम तो हमारे आस्था में है, वो हमारे लिए न कभी मुद्दा थे और न कभी है। अब पहले ये लोग क्या करते थे कि राम तो काल्पनिक है, इनका तो वजूदे नहीं है। अब अखिलेश जी टीका लगा करके इधर उधर मंदिरों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल जी को देखिए, यही काम करते थे। पहले राम भक्तों पे गोली चलवाए मुलायम सिंह जी, और आज जब हार्ड हिंदुत्व की बात आती है तो अभी किनारा करने लगे हैं। अच्छा, भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है, भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है, तो लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब ले हुई? देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं एक व्यक्ति के नाम से डराने के लिए, एक व्यक्ति, इस वोट बैंक को सहेजने के लिए। आप सिंपल से सोचिए ना, पहले सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट आया था
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में क्या बोली थी, उसको आप निकाल करके देख लीजिएगा। इतने दिनों से प्रधानमंत्री जी की सरकार चल रही है, ऐसी एक योजना आप हमको बता दीजिए जिसमें हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग किया गया हो। नमामि गंगे। क्या बात करते हैं। माँ गंगा जो भारत में रहता हो, माँ गंगा जिसको माँ का दर्जा पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति ने दिया है, उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया। बनारस कॉरिडोर है तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया भाई साहब। ये कोई मुद्दा है हिंदू का। हमारे आस्था का केंद्र है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, उसको सजाने की यदि कोशिश हुई है। बाबा हज सब्सिडी बंद कर दी है। हज सब्सिडी बंद नहीं किए हैं। नहीं हज जो गाजियाबाद हज हाउस था उसको उन्होंने जो गाजियाबाद हज हाउस था उसको उन्होंने कोविड सेंटर बना दिया। देखिए ये तो कोविड सेंटर यदि बनता है तो भाई कोरोना काल में तो सारी व्यवस्थाएं ठप थी, वहाँ पर अगर किसी संस्था का प्रयोग भी अगर हुआ है अस्पताल के रूप में तो अच्छी बात है, ये तो सकारात्मक चीज़ कही जाएगी। उन लोगों को भी आगे बढ़ के आना चाहिए। आप एक भी योजना बता दीजिए जो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हो और उसमें थोड़ा दोनों में डिफरेंट किया गया है। बिल्कुल नहीं किया गया है। ये लोग डराते हैं बस भाजपा के नाम से, और डराने में अब तो कई पार्टियां हो गई हैं कि ये हमको चाहिए। ओवैसी जी अलग डराते हैं कि बी टीम है वो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल क्या कहा, ओवैसी जी जितना टेढ़ा बोल रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि सत्यनारायण भगवान की वो कथा कहेंगे। कथा तो कहेंगे नहीं हम लोगों के विषय में। तो ये जो 19% 20% जो ये वोट है उसी में कौन कितना ले लेगा, ये बस उन लोगों के लिए वोट का विषय है, हमारे लिए विषय नहीं है। हमारे लिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे लिए हमारा नेतृत्व तो एक ही बात कहता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए, भाजपा के लिए, क्योंकि विपक्षी इसको पकड़ के बैठे हैं। अब विपक्ष के पास तो कोई काम है नहीं। इन लोग को जब कोरोना में घर से बाहर निकलना था तो अपने अपने घरों में बंद थे। आप लोग बाहर निकल के क्या कर लिए, लाशों की गंगा लगी हुई थी इसी गाजीपुर में। अरे हमारे कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर के, हम लोग खुद इसी हाईवे पे कई जगह हम लोग स्टॉल लगाए थे। लोगों को जो लोग जा रहे थे उन लोगों को भोजन कराना से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो व्यक्तिगत रूप से हम लोग इन्वॉल्व होकर के हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी। तब तक देरी हो चुकी थी क्योंकि बंगाल चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। नहीं देखिए, इसको चुनाव से न जोड़ा जाए, इसको चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिए कि कोरोना एक ऐसी महामारी आई जो पूरी दुनिया को तबाह की है, तोड़ के रख दी है इस दुनिया को। नहीं, लेकिन तो योगी जी वो चर्चे में है, हर जगह चर्चे में है। योगी जी अच्छे काम किए, इसका चर्चा मैं भी मानता हूँ। लेकिन योगी जी पूर्वांचल के लिए क्या किए, क्योंकि 120 सीट पूर्वांचल ने दिया था उनको, और लखनऊ जाने का जो रास्ता है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो पूर्वांचल होकर ही जाता है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में 200 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़ का काम माननीय महाराज जी के द्वारा, सरकार द्वारा नहीं किया गया है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की एक बड़ी सोच कही जाएगी। यहाँ कई सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं, बढ़िया जुड़ी रहा लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से। विरोधियों का कहना है कि बहुत दिन से काम, अब विरोधी तो काम है उनका कहना, दूसरा कौन सा काम कहेंगे। अब उनके यहाँ क्या था, आप बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं तो अच्छा विषय आपने उठाया। उनके यहाँ क्या था, बेरोजगारी। अगर नौकरी की वैकेंसी आ गई 40,000 तो 40,000 नौकरी की वैकेंसी अगर आ गई तो 330,000 वैकेंसी तो सैफई और इटावा से भरते थे। ये शिवपाल की लिस्ट अलग से आती थी, ये फलाना है, एक क्राइटेरिया डिसाइड होता था कि इस क्राइटेरिया के मानक पे आएंगे। आप लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, नहीं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे, उससे कोई मतलब नहीं था। और शिवपाल जी की जब लिस्ट आती थी तो सारे पढ़े लिखे, ये जो 10-12 साल का जो दौर चला है इन लोगों की सरकार का, उसमें पढ़ने वाले लड़के ये समझ नहीं पाते थे कि हम पढ़ के भी क्या करेंगे। लेकिन आज बताइए, एक नौकरियां जो 5.5 लाख सरकारी नौकरियां हमारी सरकार में गई हैं, कहीं कोई घोटाला हुआ हो, हमारे किसी एक मंत्री पे दाग लगा हो। पेपर लीक हो जाते हैं तो घोटाला कहाँ होगा। एक पेपर लीक होगा, पेपर तुरंत स्थगित हो गया। अभी कल टेट का पेपर हुआ है, कल बता दीजिए कोई घटना घटी हो तो। और सुनिए जिसने वो अपराध किया है, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा, जिसने भी उस जो पेपर लीक हुआ था उसमें अपराध जो संलिप्त था उसमें, वो जरा पता कीजिएगा किस गंभीर धाराओं में वो लोग आज कहाँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा स्पष्ट कहना है कि उत्तर प्रदेश में शांति के माहौल में हम अपने प्रदेश को रखना चाहते हैं। शांति के माहौल की बात करते हैं तो मंत्री जी के लड़के गाड़ी चला देते हैं किसानों पे। देखिए वो विषय, उस विषय के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी नहीं है। यदि युवती के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बॉडी को जला दिया जाता है, इससे शांति सरकार क्या चाहिए। शांति सरकार अभी इससे पहले ही बताइए, बगल का ज़िला है हमारा मऊ के ज़िले में जाइएगा और आम आदमी से पूछिएगा, जो व्यवसाय करते थे, जो व्यापारी थे, जो डॉक्टर थे,
जो छोटे छोटे उद्योग धंधे अपने चलाते थे, किसी लड़के को कहीं से उठा ले जाना, कहीं से फिरौती की मांग करना, किसी तरीके से कुछ भी करना, ये चरम सीमा के पार चला गया था समाजवादी गुंडों की सरकार में। लेकिन आज महाराज जी आए हैं तो शांति व्यवस्था कायम है, पूरी सुरक्षा है, इसमें बहनों की सुरक्षा है, माताओं की सुरक्षा है, आम आदमी की सुरक्षा है, और आम आदमी भी निचले स्तर पे कह रहा है वह योगी है तो सब कुछ ठीक है। एक आरोप है आपके ऊपर कि एम्स का आपने बात की है, एम्स का जिक्र मेरे इंटरव्यू में नहीं किया लेकिन पहले किए थे, तो एम्स में आम आदमी इलाज कहाँ कराता है? काहे नहीं कराता है? कहाँ पहुँच पाता है? एम्स में अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जा रहा है, वो भी जाके एम्स में इलाज करा सकता है। कहाँ कोई पहुँच पाता है सर? एम्स में पहुंच बड़े बड़े लोगों का इलाज होता है। क्या बात करते हैं जो आप सुन रहे हैं सर? अरे बिल्कुल नहीं कहते हैं। वहाँ पे आप अभी एम्स अभी गोरखपुर में बना हुआ है, आम आदमी जाते हैं, हमारे यहाँ हम लोग रोज सुनते हैं। बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली तक का बात करता हूँ कि मंत्रालय का पैरवी होगा ना तो आपका इलाज होगा, नहीं तो नहीं होता है। अब ये पहले के जमाने में आपके काम सेट बना होगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। नहीं, अभी की मैं बात बोल रहा हूँ कि फर्श पे लेटा के इलाज होता है, आए दिन खबर में आते हैं, और बड़े चैनल तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो अब क्या कहें हम। ये जो आप फर्श पे लेटा करके इलाज की बात कही, ये कोरोना काल में देखे होंगे, क्योंकि उस समय अभी की बात है, ये लगभग 1 सप्ताह पहले मैंने देखा था। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, अगर है तो पहले की कल्पना हुई होगी आप लोगों को। बड़े बड़े लोगों का इलाज होता है, बड़ा छोटा को नहीं, छोटे लोगों का, आम किसान का अगर इलाज कराना हो तो जिला अस्पताल ठीक करा दीजिए ना आप लोग। आप जो आपका ब्लॉक पे जो अस्पताल है उसको आप ठीक करा दो ना सर। आप बड़े छोटे की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और या हमारे मुख्यमंत्री जी युवराज नहीं है, ये किसी राजघराने से नहीं है, ये किसी खानदानी नहीं है, इनको पुश्तैनी राजनीति नहीं मिली है, ये अपने कर्मठता के दम पे है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी मजदूरों के साथ बनारस में बैठ करके सफाई कर्मियों का पैर धोए, एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम आम आदमी से जुड़े हुए हैं। वो उस संघर्ष को करते हुए उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, न कि वो किसी खानदानी बेटे हैं। राहुल गांधी का अपना क्या है बताइए, इनका क्या है? ये तो उस गांधी परिवार से आते हैं, इसलिए इनका कद है। अखिलेश यादव क्या है? मुलायम सिंह यादव के लड़के नहीं होते तो क्या रहते? 37 साल में कभी भी कोई पार्टी या उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं की है, दोबारा सरकार नहीं बनी है, क्या लगता है इस बार? देखिए, वापसी नहीं की है, यही तो पहली बार करना है। एक संत की सरकार मिली है, और पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता था वो रिपीट नहीं होते थे। नहीं, वो कार्यकाल पूरा नहीं होता था। कार्यकाल पूरा नहीं होता था, रिपीट भी नहीं होते थे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो जानबूझ करके गए वहाँ की जनता से मिलने के लिए। एक संत है, और संत सर्वोपरि होता है। ये संत फिर दोबारा लौट करके आएगा और उत्तर प्रदेश को चमकाने के लिए और एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए। विधानसभा देखिए, नेता प्रतिपक्ष कहा जाए, अभी तो नेता प्रतिपक्ष में बीएसपी नहीं है, लेकिन रसरा विधानसभा 20 सालों से छूटा है भाजपा से, तो कितना विकास हुआ है 20 सालों में? अब विकास ये तो उनसे पूछना चाहिए जो यहाँ के एमएलए हुआ करते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट में भी जिसका प्रस्ताव गया है रसड़ा विधानसभा से संबंधित किसी कामों पे, तो निश्चित तौर पे हुआ है। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करते हैं। जहाँ भी अगर ये यहाँ से विधायक हैं, कोई प्रस्ताव दिए होंगे तो हमारी सरकार यदि अच्छा देखी होगी तो जरूर इनको कही होगी। पिछली बार तो 325 पार थे, इस बार कितना पार? इस बार भी 300 से ऊपर सीटें जीत करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हिम्मत इतना कम है कि कम होते चले जा रहे हैं? नहीं, हिम्मत कम नहीं है। जनता में इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, इतना प्रेम मिल रहा है लोगों के बीच में जाने पे कि 300 प्लस सीट जीत करके हम लोग फिर सरकार में आ रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य समस्या क्या है? समस्याओं पे विपक्ष में ये लोग थे तो कुछ बोले ही नहीं, 5 साल तो चुप थे। नहीं, अभी तो आप एक जमीनी स्तर कार्यकर्ता हैं, आप भाजपा को हटा दिया जाए, एक आम आदमी है, तो यहाँ मुख्य समस्या बच क्या गया है? देखिए, कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं, सरकार बनने दीजिए, उन समस्याओं को भी हम लोग हल करा देंगे। जैसे? अब जैसे आने दीजिए, अब चुनाव तो बीतने दीजिए। चलिए, मैच बॉक्स की टीम से मिलकर कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिल करके बैठ करके बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बतकुचन जो बस सुनत रही हाँ, तनके सब फ्लो में आदमी बह जाला, लेकिन आखिर से आदमी जुड़ल बा तो भोजपुरी तो छोड़ी ना, ऐसे कि भोजपुरी पूर्वांचल के माटी है। खैर, बहरहाल अगर अभी तक मैच बॉक्स के बाद सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ली, अगर फेसबुक पेज पर नहीं तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी, पल पल के उत्तर प्रदेश को अपडेट खातिर बना रही मैच बॉक्स के साथ। मैच बॉक्स साथे भी है, मैच बॉक्स और चैनल है। मैच बॉक्स हर एक भारतीय के चैनल है। वीडियो लगा दी, बहुत बहुत